क्या किया, थोड़ा बहुत इसके बारे में सीख लिया है, फ्लटर के बारे में, और हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे उसके बारे में, मीडिया क्यूरी के बारे में। आज हमने मीडिया क्यूरी को थोड़ा सा डेप्थ में देखना है। ओके मुकद्दस, ओके। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, आपको लास्ट टाइम मैंने जो बताया था मैं छोटा सा रिकैप करता हूँ। उस्मान भाई आपको याद है ना क्या था, क्या सेंटेक्स था मीडिया क्यूरी का? ओके गुड। आपको सबसे पहले एक लाइन को याद रखना है, उसका नाम है मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये क्या कहते हैं ना, ये क्या कहते हैं, ये जो लाइन है ना आपने, ये आपने लाइन जो उनसी, ये जो लाइन है ना आपने ये याद रखनी है, ठीक है। ये लाइन आपने भूलनी नहीं है, ये लाइन आपकी कॉमन लाइन है, ठीक है। अभी हम मीडिया क्यूरी से थोड़ा सा डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव करेंगे ताकि हम देखें कि हमारा डिज़ाइन किस किस तरह से चेंज होगा। बट वट एवर, आप टॉप से नीचे कर रहे हो, आप मीडिया क्यूरी से दे दो हाइट, बिल्कुल सही है। आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाओ। मैंने किया था पर वो सही नहीं हो रहा था। मैं अभी करके दिखाता हूँ, मैं अभी आपको रो कॉलम में यूज़ करके दिखाता हूँ, फिर हम देखते हैं स्टैक में भी ट्राई करते हैं। अभी मैं आपको एक छोटी सी डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा 100% रिस्पॉन्सिव, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक सबसे पहले एक स्क्रीन बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि लेट्स से मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक स्क्रीन बनाता हूँ, लेट्स से होम स्क्रीन, होम स्क्रीन डॉट डार्ट, ठीक है। ये एक इंपोर्ट है, मटेरियल डॉट डार्ट, एक स्टेटलेस विजिट, होम स्क्रीन, ठीक है। अभी होम स्क्रीन का मतलब क्या है कि एक ऐसी स्क्रीन है जो हमारे पूरी ऐप की मेन पेज है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा पेज है मान लो, ठीक है। ये ऐसे है जैसे कि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है ना, यू कैन से। मैं टेस्टिंग के लिए क्या करता हूँ, कुछ ओपन कर लेता हूँ ताकि हमारी टेस्टिंग हो सके। क्या है, मैं अपनी पोर्टफोलियो ओपन करता हूँ, लेट्स से ये है। अब इसके अंदर देखो क्या है, एक इमेज लगी है, इमेज के पीछे यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इधर बटन्स हैं। अब देखो जब मैं इसको छोटा करूँगा ना, इसको मैं अगर डिवाइस को छोटा करता हूँ, लेट्स से मैं इधर आके से पेस्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, तो देखना क्या होगा। जैसे ही मैं इधर इस पर क्लिक करता हूँ, देखो ये एक रो के अंदर है एक्चुअली, ये सारा एक कॉलम है, ये इमेज एक कॉलम है। मैं जैसे ही देखो इसको छोटा करना शुरू करता हूँ ना, ये नीचे हो जाती है, देख रहे हो। ये डिज़ाइन जैसे ओवरफ्लो होने लगता है, वहीं से वो जो डेवलपर है उसने क्या कर दिया, उसको रो से कॉलम कर दिया। तो हमने ये सीखना है कि हम किस तरह से मीडिया क्यूरी की मदद से इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं कि अगर डिज़ाइन जैसी ओवरफ्लो होने लगे आप उसको रो से कॉलम में चेंज कर दो, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें सीखनी है। देखो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये लेट्स से अबाउट अस है, ये नीचे ये इमेज मेरी इधर लगी है और ये सारा टेक्स्ट लिखा है। जैसे ही मैं क्या कहते हैं इसको छोटा करना शुरू करता हूँ, वहीं से जैसे उसको फील हुआ ओवरफ्लो हो जाएगा, वहीं से उसने उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये हर जगह पे एट दी एंड होगा, ठीक है। अब ये हमने लॉजिक सीखनी है, हम फ्लटर में करेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्यूरी। वेरी सिंपल। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ना स्कैफोल्ड लेता हूँ और इसके अंदर एक बॉडी लेता हूँ, बॉडी के अंदर एक रो लेता हूँ, ठीक है। रो क्यों ले रहा हूँ, मैं अभी के लिए मान लो एक डिज़ाइन बना रहा हूँ, ये वाला पार्ट और एक ये इमेज वाला, ठीक है। अब एक रो लेता हूँ, उसके अंदर एक क्या कहते हैं कॉलम लेता हूँ, या फिर एक कंटेनर लेता हूँ, वेट अ सेकेंड, एक कंटेनर लेता हूँ, कंटेनर को लेट से हाइट देता हूँ, ओके हाइट भी देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा इसको विड्थ देता हूँ। अब इसको हाइट कैसे दूंगा, मीडिया क्यूरी से दूंगा, ठीक है। अगर मैं इधर लिख देता हूँ लेट से 400 और विड्थ भी दे तो लेट से 400। अभी आपको इसका ड्रॉबैक दोबारा दिखाता हूँ, कलर्स डॉट, मैंने इधर गया कलर्स डॉट रेड, ओके। मैं इधर गया, मैंने 2 कंटेनर क्या किए हैं, एक रो के अंदर ले लिए, कॉपी पेस्ट, सेव हो गया। और मैं होम स्क्रीन को अभी के लिए मेन में कॉल करता हूँ ताकि हम अपने काम को पूरा कर सकें। दो हो गया, दिखाओ, ओके डन। अच्छा, इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, होम स्क्रीन के ऊपर कॉल करता हूँ, सेव करता हूँ। अच्छा, अब ये देखो क्या सीन है, मैंने एक रो के अंदर 2 कंटेनर लिए हुए, वो बिल्कुल साथ जुड़े हैं, पता नहीं चल रहा, ठीक है। मैं अभी के लिए अपनी आसानी के लिए यहाँ पे एक साइज़ बॉक्स ऐड करता हूँ विड्थ वाइज, ताकि हमारे पास 20 पिक्सल का विड्थ आ जाए। सेव, ये आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इसको छोटा करना शुरू करूँ, जैसे ही देखो ये ओवरफ्लो आएगा, जैसे ही ये ओवरफ्लो आया, मैं चाहता हूँ ये दोनों रो से कॉलम में हो जाए विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्यूरी, सही है। तो अब उसको हम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो चीज़ ये है कि हमने इसको हाइट और विड्थ देनी है मीडिया क्यूरी से।
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मीडिया क्यूरी से देता हूँ, मैं लिखता हूँ इधर मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट हाइट। अगर मैं ये लिखूँगा तो इसका मतलब पूरे पेज की हाइट हो जाएगी। अगर मैं सेव करता हूँ तो देखो ये वाला कंटेनर पूरे पेज पे आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था अगर आप डॉट हाइट या डॉट विड्थ लिखते हो पूरी हाइट और पूरी विड्थ लेगा। अगर आप इसके आगे स्टैटिक डाल के 0 पॉइंट लिखोगे तो आप उतनी परसेंटेज पे जाओगे। लेट्स से मैं कहता हूँ मुझे 80% चाहिए, तो मैं अब इस पहले कंटेनर की हाइट को पूरे पेज की 80% दे रहा हूँ, तो ये 80% उसका है, ठीक है। अगर आपको मैं दिखाऊँ कि देखो आप अगर इस स्क्रीन को छोटा करो ना, इवन आप देखो ये खुद ब खुद 80% एडजस्ट हो रहा है, देख रहे हो, ये देखो मैं इसकी हाइट को छोटा कर रहा हूँ वो खुद ब खुद एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। ये पावर है मीडिया क्यूरी की, ओके। अब हम बार बार लाइन तो लिखेंगे नहीं, ऑब्वियसली कम कोड लिखते हैं, तो हम यहाँ पे जाते हैं और इस लाइन को यहाँ से कॉपी करते हैं, ये वाली इस पूरी लाइन को यहाँ से कॉपी किया, कट किया, और इधर आके मैंने स्कैफोल्ड से ऊपर आके एक वेरिएबल बना दिया, उसका नाम क्या रख दिया मैंने, s इज़ इक्वल दिस, s रखा ताकि और ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म हो। आप साइज़ रखो, कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हो, साइज एस के लिखा है। ये बेसिकली इसकी टाइप है। इधर आप वार लिखते हो, जैसे ये इसकी डेटा टाइप है कि इसका ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होती है, मुझे पता है कि इसकी डेटा टाइप साइज़ है, तो मैं डेटा टाइप साइज़ लिख रहा हूँ। आपको नहीं पता वार लिख दो, ठीक है, बट मुझे पता है तो मैं इसका साइज़ टाइप ही लिखता हूँ। ये ज़रूरी होता है ऐसे अगर अच्छी अप्रोच है कि आपको साइज़ अच्छी टाइप लिखो। अगर आपको नहीं पता चल रहा, आप वेरिएबल के ऊपर माउस लेके जाओ, यहाँ पे आपको टाइप नज़र आ जाएगी, तो ये एक्चुअली टाइप मैंने यहाँ पे लगाई है, ठीक है, ओके। मैंने यहाँ पे साइज़ का वेरिएबल लिया, मैंने कहा साइज़ डॉट हाइट 80% दे दो इसको, ठीक है। अब विड्थ कितनी दो, साइज़ डॉट विड्थ, अगर मैं ये लिखूँगा तो क्या होगा, साइज़ डॉट विड्थ लिखूँगा, क्या करेगा, सारी विड्थ ले लेगा, यस बिल्कुल। अगर मैं साइज डॉट विड्थ लिखता हूँ तो पूरे पेज की विड्थ ले लेगा। अगर मैं इधर लिखता हूँ 0.40, इसका मतलब है कि मैंने पूरे पेज की 40% विड्थ दी है। तो मैं देखता हूँ ये वाला जो मेरा कंटेनर है 80% हाइट 40% विड्थ पे है, ठीक है, और इसके पैरेलल ये वाला जो कंटेनर है ये हार्ड कोडेड है 400/400। अगर मैं नुकसान देखूं तो देखो मैं जैसे ही छोटा कर रहा हूँ ना, ये तो ऑटोमेटिकली 40% छोटा हो रहा है, बट ये अपनी रेशो पे वो स्टिक है, तो ये इसका ड्रॉबैक होता है पिक्सल का। देखो ओवरफ्लो भी हो रहा है, ठीक है, ओके फाइन परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, सेम एज इट इज़ जो रेशो है ना, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको भी दे देता हूँ, ये नीचे वाले को कॉपी करता हूँ, इसकी जो जितनी भी साइज़ विड्थ है मैंने इसको भी दे दी और एंड पे यहाँ से कोमा हटाया। अब देखो दोनों के दोनों क्या हैं, 40% के हैं, हाइट विड्थ 80% है, 80% है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 45/45 करता हूँ। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारा पहला कंटेनर है, ये हमारा मान लो दूसरा कंटेनर है, ठीक है। अब पहले कंटेनर के अंदर इतना ज़्यादा टेक्स्ट पड़ा है, बटन पड़े हैं, रो है, कॉलम है, जो भी है, ये समझो हमारा ये फर्स्ट वाला कंटेनर है। और सेकंड कंटेनर में हमारी क्या इमेज पड़ी है, ये पूरा का पूरा सेक्शन ऑलमोस्ट 50% डिवाइडेड है स्क्रीन, ठीक है। तो ओके यहाँ तक हमने इसको कर लिया, हमें समझ आ गई। अब सबसे पहले तो इनको साइडों से गैप देना है और सेंटर में करना, ताकि ये सेक्शन इस तरह से बन सके, यहाँ से गैप आ जाए दोनों तरफ से। तो मैंने 45/45 रखा है, ये गैप है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो रो है ना, इसको मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर दे देता हूँ, मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर। तो देखो साइड में गैप आ गया, गैप जो उनसे इसके पास कम है, इसमें ज़्यादा है, इसका मतलब उस इधर हमें 45 की जगह कम करना चाहिए। अगर मैं इसको 42/42 करता हूँ तो लेट्स सी मेरा गैप ज़्यादा हो गया, मैंने कंटेनर छोटे कर दिए, ठीक है। अच्छा अब ये जो ओके अब ये हमारे बन गए। अब मैं इसके अंदर टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं ये लिखता हूँ हाय देयर इज़ इट्स अरहम लेट्स से दिस, ओके। मैं फर्स्ट कंटेनर के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे आके क्या करता हूँ, चाइल्ड लेता हूँ, चाइल्ड, और यहाँ पे एक कॉलम लेता हूँ, कॉलम के अंदर चिल्ड्रन के अंदर एक टेक्स्ट के अंदर हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और मैंने लिख दिया हाय देयर इट्स आई एम अरहम, ठीक है फाइन। इधर लिखा ये आ गया ऊपर, ओके। अब इसके अंदर क्या सीन है, इसका फॉन्ट बहुत बड़ा है, उसके बाद लाइन ब्रेक हुई है। हम चाहें तो इधर वो // भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। मैंने यूज़ किया तो हम इसको नीचे ब्रेक कर दिए, ठीक है। अब मैं इसको फॉन्ट साइज़ देता हूँ, इधर मैं गया स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल,
फ़ॉन्ट साइज़ लेट से मैंने इसको दे दिया 80 पिक्सल, सेव, ये आ गया, हाई देर, काफ़ी बड़ा हो गया। मैं इसको क्या करता हूँ 50-60% देता हूँ एंड आई थिंक इट्स फाइन। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखा है ये लिखा है, लेट से मैं अभी के लिए जल्दी क्या करता हूँ, इसको भी लिख देता हूँ नीचे। यहाँ पे गया, इधर लिखा, और इससे पहले भी मैंने \n प्रेस कर दिया, तो मैंने लेट से ये कर दिया। आप इस क्या है उसके लिए हमारे पास एक विजिट है, वो हम कर तो सकते हैं, बट मैं चाह रहा हूँ अभी आप उसको ना सीखो, अभी पहले देखो हम जो सीख रहे हैं। फॉर नाउ मान लेते हमने ये सारा डिज़ाइन बना लिया, ठीक है, रो कॉलम लगा के ये बन गया। इधर एक इमेज लगी हुई है, वो भी वेरी इजी है। मैं इधर गया और यहाँ पे जाके मैंने चाइल्ड के अंदर इमेज ले ली, इमेज डॉट एसर्ट, और एसर्ट के अंदर मैंने कौन सी इमेज रखी है, लेट से कोई होगी, एसर्ट्स के अंदर मैंने रखी हुई है एसर्ट्स स्लैश मैन अरहम बली भी एक है, अरहम.png, लेट्स ट्राई दिस, png, सेव किया, चेक किया, और मेरी आ गई ये इमेज, चलो फाइन, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों रेड कंटेनर है फॉर नाउ, इनको हम करते हैं सबसे पहले हटाते हैं ताकि हमें अब एक्चुअल फॉर्म नज़र आए। मैं कलर सिर्फ इसलिए बताए थे ताकि हमें समझ आए हम कितने कितने पार्ट को हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये मैंने हटा ही दिया, ठीक है। तो अब जो उनसा वो लुक लाइक हमें पता नहीं चल रहा, मगर इसका फ़ायदा क्या है, देखो अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो देखो हमारा डिज़ाइन काफ़ी हद तक बेहतर है, देख रहे हो। अब देखो जैसे ही हम छोटा करते हैं तो ये हमारी इमेज कितनी छोटी है और ओवरफ्लो भी आ रहा है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि जैसे ही अब आपने इधर नोट करना है, जब ये आपको मैं स्क्रीन बड़ी छोटी कर रहा हूँ, ये जो पहली वैल्यू अपडेट हो रही है 478 480, ये जो पहली वैल्यू अपडेट हो रही है ये वाली, आपने इसको नोट करना है। आपने देखना है लेट से कहाँ तक मेरा पूरी ऐप सही है, लेट से यहाँ तक आई थिंक बिल्कुल ठीक है। जैसे ही वो इससे छोटा जाए ना, मैं चाहता हूँ इमेज नीचे चली जाए, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी जो सी विड्थ है 685 तक पहुँचे, तो क्या हो कि ये इमेज जो उसकी नीचे चली जाए, जैसे कि इसमें हो रहा है कि जैसे ही मैं क्या कहते हैं इसको जैसे ही छोटा करते करते जैसे ही मैं कहाँ तक पहुँचता है, वो उसने लगाया हुआ है कहाँ तक 770 तक। जैसे ही 770 टच होता है, इमेज जो सी नीचे चली जाती है और छोटी भी होती है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मीडिया क्यूरी की हेल्प चाहिए ये करने के लिए। उससे भी पहले आपको टर्नरी कंडीशन के बारे में मैंने बताया था, टर्नरी कंडीशन के बारे में। ओके, टर्नरी कंडीशन का बताओ, आपकी टीचर ने बताया? ओके, सही है, ठीक है, सही है, अच्छी बात है। ओके, अच्छा, इफ़ एल्स के बारे में तो सबको पता है इफ़ एल्स क्या होती है, हमने बेसिक इफ़ एल्स सीखी थी, ठीक है। बेसिक इफ़ एल्स सीखी थी कि हम इफ़ लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं, एल्स लगाते हैं। सेम हमारे पास फ्लटर के अंदर एक टर्नरी कंडीशन भी है डार्ट के अंदर, ठीक है। लेट्स से आपको मैं बताऊं, हम इफ़ लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, इधर लगाते हैं एल्स और इसके आगे ब्रैकेट लगाते हैं। ये हमारा सेंटेक्स होता है इफ़ और एल्स का। फ्लटर ने हमें इससे भी शॉर्ट एक चीज़ दे दी है जिसका नाम है टर्नरी कंडीशन। हर लैंग्वेज के अंदर ये अवेलेबल है। टर्नरी इसको ऑपरेटर कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। इसकी पहचान क्या होती है, आप ये सेम काम ना एक लाइन के अंदर कर सकते हो जो आप इफ़ से कर इफ़ एल्स से। जैसे कि अब लेट्स से मैं इधर कहता हूँ, मैं कहता हूँ लेट्स से अगर x डबल इक्वल टू 10 के है तो इफ़ में क्या करो, इधर लिख दो लेट्स से ट्रू, इधर लिख दो लेट्स से फॉल्स। अब ये मैंने कितनी लाइनों में काम किया, मैंने अगर इसको नोट करूँ तो मैंने तकरीबन 5-6 लाइनों के अंदर काम किया। अगर मैं सेम ये काम टर्नरी से करूँगा तो कैसे करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखनी है कंडीशन, आपने उसके बाद डालें क्वेश्चन मार्क, उसके बाद डालें कॉलन। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके बाद आपकी है ये इफ़ की ब्रैकेट, ये आपकी है, समझो क्वेश्चन मार्क के, ये आपकी कंडीशन है, ये आपकी स्टेटमेंट है, मतलब यू कैन से, सही कह रही, ठीक है। और आपकी जो सी इफ़ है ना, उसकी जो सी बॉडी है वो इतनी है, ठीक है। और एल्स जो सा कॉलन के बाद शुरू होगा लाइक दिस, ठीक है। दोबारा रिपीट क्या है, शायद आपने की गलती से देखो रट्टा लगाया हो। ओके, अब दोबारा समझो कर क्या रहा हूँ। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपने कंडीशन लगानी है क्वेश्चन मार्क से पहले, क्वेश्चन मार्क के बाद आपने क्या करना है, अगर इफ़ ट्रू होगा तो आपने जो भी इधर लिखा है बॉडी के अंदर वो आपने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है, और कॉलन के बाद आपने डिफ़ाइन करना है एल्स की स्टेटमेंट, ठीक है। जब आप इन दोनों को, इन सबको मिला लोगे तो आपकी यही चीज़ बन जाएगी। अब मैं यही काम जो आपने इधर किया है वो इधर करता हूँ। सबसे पहले इधर हम लिखेंगे कंडीशन मतलब जो आपने इफ़ के अंदर यहाँ पे लगाया,
ये जैसे इधर लिखा x डबल इक्वल टू 10 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क के बाद क्या, अगर इधर होगा ट्रू अदरवाइज कॉलन डाल के फॉल्स। मतलब देखो ये एक लाइन में मैंने काम कर दिया, यही काम जो मैंने 6 लाइनों के अंदर किया। ओके ओके, तो एट दी एंड ये फ़ायदा है हमारे पास किसका, टर्नरी कंडीशन का। तो फ्लटर के अंदर टर्नरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या कहते हैं ये लगानी आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं उस्मान भाई से एक सवाल पूछता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं उस्मान भाई को समझ आई है कि नहीं। ठीक है, लेट्स से मैंने एक इफ़ कंडीशन बनाई है, लेट्स से इफ़, और इधर मैंने कहा है कि y इज़ इक्वल टू लेट्स से 10, और मैंने इधर लिखा है प्रिंट a, और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा एल्स और प्रिंट b। ठीक है, ये उस्मान भाई इसको मैं कैसे लिखूँगा टर्नरी के अंदर, क्या लिखूँ? ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे कंडीशन, ओके, क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल सही बात है, जो प्रिंट की उसकी बॉडी में रखा है प्रिंट ए क्वेश्चन मार्क प्रिंट एक गड़बड़ है इसके अंदर प्रिंट बी। बताओ क्या गड़बड़ है? नो आएगा, अगर आपको बॉडी लगानी है। वैसे आप अगर कुछ रिटर्न करना चाहो तो कर सकते हो, बट अभी हमारे केस में तो हमने इसको करना है ना, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंट आएगा ऑब्वियसली। ए बी गड़बड़ है, ठीक है, एंड पे सेमीकोलन आएगा। ठीक है, एंड पे सेमीकोलन आ जाएगा अगर ये एक डॉट स्टेटमेंट है तो। ठीक है, बट ये जो लाइन आपको मैंने दिखा दी है ये हमारी है सिंपल टर्नरी कंडीशन। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए ये 3 पार्ट में ही तो डिवाइडेड है, ये कंडीशन स्टेटमेंट और इफ और एल्स। ठीक है, तो एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अच्छा, डन हो गया, हमें टर्नरी समझ आ गई थोड़ी सी कि हमें टर्नरी आ गई। अब टर्नरी के साथ इफ एल्स मिला के हमने सारा काम करना, टर्नरी के साथ हमने मीडिया कीडी मिला के सारा काम करना। जैसे कि हमने कंडीशन लगानी है नेम 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 तो नेम पूछो आगे। अच्छा, अब मैंने कंडीशन लगानी है कि जैसे ही मेरी विड्थ 680 तक जाए, या आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यू, आप अपनी मर्ज़ी से कैसे देखोगे, हो सकता है आपकी स्क्रीन में आप कहोगे यार ये सही लग रहा है, 610 सही है, 6 या 600 पूरा सही है, या लेट्स से ये उधर बैठी। ओके, अच्छा, जैसे ही मैं कहता हूँ ये ओवरफ्लो आता है 500 पे कर दो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, आपने मेक श्योर करना है अच्छे से अच्छा डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव रखना है। जहाँ पे आपको डिज़ाइन अगली दिखे वहाँ पे आपने चेक लगा लेना। जैसे कि मुझे अभी दिख रहा है मेरी इमेज बहुत छोटी हो गई है, टेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया। कभी भी मैंने ऐसे रियल ऐप में नहीं देखा ऐसे। मुझे मेरे ख्याल से इतने पे इतना आई थिंक ठीक था, इतना ठीक था। जैसे ये इधर हुआ है ना तो काम ख़राब हुआ, तो मैं कहता हूँ कि 695 लेट्स से 695 आपने एक डिफ़ाइन कर लिया। ब्रेक पॉइंट आपका क्या है 695, तो आपने उन ब्रेक पॉइंट्स को नोट रखना है। इनको कहते हैं ब्रेक पॉइंट्स। ब्रेक पॉइंट्स का मतलब होता है वो पॉइंट्स जो आप जहाँ पे आप ब्रेक कर रहे हो उसे। अभी के लिए मैं नोट करने के लिए अपने लिख लेता हूँ 695 अपनी आसानी के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे आके हमें टर्नरी कंडीशन सबसे पहले सीख ली है। टर्नरी कंडीशन लगाने का एक तरीका ये है, मैं सबसे पहले यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। लेट्स से कलर है, मैं कलर लिखता हूँ कलर्स डॉट ग्रीन, सेव किया। अब देखो इसका कलर ग्रीन है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी विड्थ 800 तक जाए ये इसका कलर ग्रीन से हो जाए येलो। ये कंडीशन है कि जैसे ही मेरी स्क्रीन जो उनसी है वो 800 पिक्सल तक पहुँचे, 800 से छोटी हो, इसका कलर कर दो येलो, अदरवाइज़ ग्रीन रखो। तो इसके ऊपर अगर आपको छोटी सी ट्रिक टर्नरी लगानी हो तो बहुत आसान है। आपने सबसे पहले इस कलर को हटाना है, यहाँ पे लगाना है। आपने यहाँ पे लिखना है साइज़ डॉट विड्थ। जैसे ही मेरी साइज़ डॉट विड्थ लेस देन हो जाए 800 से, जो आपकी कंडीशन है, छोटी हो जाए किससे 800 से, क्वेश्चन मार्क कलर्स डॉट येलो कर दो, कॉलन कलर्स डॉट ग्रीन कर दो। समझ आइए? मतलब मैंने क्या किया, पहले क्या किया था, सिर्फ एक कलर दिया था। इधर ऐसे मैंने लिखा था कलर ग्रीन, वो ग्रीन था। मैंने अब इधर क्या लिखा है, साइज़ डॉट विड्थ जैसे ही छोटी हो जाए या फिर बराबर हो जाए 800 के, तो क्या करो उसका कलर ट्रू में क्या कर दो येलो, अदरवाइज़ क्या रखो ग्रीन।
अब देखो, अब मैं जैसे इसको 800 को टच करूँगा ना, 800 देखो, देख रहे हो, देख रहे हो, जैसे ही 800 से छोटा होता है कलर चेंज हो जाता है, और 800 से बड़ा होता है हो जाता है। मतलब हम टर्नरी कंडीशन कहीं पे भी लगा सकते हैं, वट एवर कलर हो, वट एवर साइज़ हो, वट एवर फॉन्ट साइज़ हो, वट एवर फॉन्ट फैमिली हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ टर्नरी लगाने आनी चाहिए कि आपने लगानी कैसे। ओके, इस टर्नरी के और मीडिया क्यूरी के इस्तेमाल से आप पूरी की पूरी ऐप चेंज कर सकते हो। अभी उस्मान भाई मुझे लगवाएंगे एक, लेट से मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये 500 से नीचे हो स्क्रीन, तो ये जो टेक्स्ट का कलर है ये रेड हो जाए। हाउ, साइज डॉट वेट कहाँ पे लिखूँ? ये आपने कलर का दिया ना, कलर का ये मैंने कंटेनर का कलर दिया हुआ, मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता टैक्स नहीं होगा। हूँ। तो बताओ कहाँ पे? ये टैक्स को आपने टेक्स्ट स्टाइल में दिया है, मैंने आपको ये कलर लेके ओके सही है, कलर कलर बिल्कुल ठीक है। साइज डॉट वेट साइज डॉट विड्थ आगे आपने कितना 500 से छोटी हो तो लेस देन लेस देन इक्वल टू, जैसे ही 500 पहुँचे या उससे नीचे पहुँचे, ठीक है, 500, फिर कलर्स डॉट रेड, अदरवाइज कलर्स डॉट ब्लैक जो पहले के दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं 500 तक जाऊंगा, वो बहुत छोटा ही है, ए देखो, देख रहे हो, तो मतलब आप अपनी मर्ज़ी से मीडिया क्यूरी के ऊपर कंडीशंस लगा पा रहे हो कि जैसे ही स्क्रीन इतनी पे पहुँचे तो ये करो, जैसे ही इतने पे पहुँचे ये करो। ओके, तो इसमें आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। लेट्स से स्क्रीन छोटी हुई है, मैं चाहता हूँ इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी छोटा हो जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इधर ही 60 की जगह पे लिख दूँगा साइज डॉट विड्थ, जैसे ही छोटी हो जाए 500 से लेस देन इक्वल टू 500, तो इसका फ़ॉन्ट क्या कर दो, लेट्स से कर दो 40, पहले क्या रखा था 60, ठीक है। अब देखो जैसे ही ये 500 तक जाएगा, ये ऑटोमेटिकली फ़ॉन्ट भी छोटा होगा, सही है। अब देखो इसको गौर करो ज़रा, इसको गौर करो, इधर क्या सीन है, जैसे ही मैं छोटा करता हूँ, जैसे ही मैं इसको छोटा करता हूँ तो देखो फ़ॉन्ट भी छोटा हुआ है, फ़ॉन्ट भी छोटा हुआ है, इवन वो आप स्टाइलिंग दे सकते हो अपने मुताबिक। इमेज भी देखो छोटी हुई है आपकी, मतलब हाइट, विड्थ, कलर, फ़ॉन्ट फैमिली सब कुछ कंट्रोल हो सकता है विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्यूरी और टर्नरी कंडीशन। थोड़ी बहुत समझ आइए समझ थोड़ी कितनी, थोड़ी बहुत के सारी आइए समझ, आइए नहीं है, ओके, अब अगली तीर लगाएगा। ओके, अच्छा, करना बेसिकली ये है, अब हमने फैज़ान भाई हमने करना ये है कि जैसे ही आपका अल्लाह भला करे, क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी जो वो है फॉन्ट, ये जो जैसे ही मेरी 800 पे पहुँचे, इसका जो फॉन्ट वेट है ना वो बोल्ड हो जाए। ओके, यस, क्या करूँगा, सबसे पहले देखो टेक्सटाइल में जाएंगे, यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट ढूंढेंगे, फ़ॉन्ट वेट लगा भी हुआ है, ये लगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे अब क्या लगाऊंगा कंडीशन, साइज डॉट विड्थ, ओके, क्योंकि मोस्टली विड्थ छोटी होती है ना, या हाइट छोटी कर रहे हो, मोस्टली आप मोबाइल छोटा होता है विड्थ वाइज, हाइट वाइज नहीं होता, ठीक है। ओके, हाँ बिल्कुल, लेस देन इक्वल टू 800, बिल्कुल ठीक है। इसको मैं करता हूँ फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, लेट्स से बोल्ड हो जाए, अदरवाइज़ क्या करो, फॉन्ट वेट डॉट नॉर्मल रख लो, नॉर्मल जितना भी है। अब देखो ये अभी 800 जैसे ही ये छोटा होगा तो ये पहली बोल्ड था, ठीक है। तो एट दी एंड इस तरह से आपने टर्नरी कंडीशन लगा ली, ठीक है, या आप इसको बोल्ड लाइट कर दो, जो भी करना है। मतलब आपको समझ आ रही है किस तरह से वर्क कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता हूँ देखने के लिए, क्या कहते हैं, जो मुकद्दस हमें आंसर देगी उसका करना ही है कि जैसे ही आपका 800 से छोटा हो, ये देखो 800 पे लगाया, 800 पे क्या होता है, ये येलो हो जाता है, सही है, 800 से नीचे येलो हो जाता है। 500 से नीचे इस कंटेनर का कलर लेट्स से पिंक कर दो, 800 से ऊपर है ग्रीन, 800 से नीचे है येलो, और 500 से नीचे है पिंक। अब 3 कंडीशन है,
लाइक आप ये चाह रहे हो कि अगर वो 800 से बड़ा हो तो ये हो, 800 से छोटा हो तो ये हो, और 400 से नीचे हो या 500 से नीचे हो तो ये हो। कैसे करेगी कलर? ये आ गए क्वेश्चन मार्क के आगे, यहाँ पे आगे ओके, यहाँ पे लगाऊँ? ठीक है। अगर मेरी साइज डॉट विड्थ छोटी है या इक्वल है 400 के लेट से, तो इसका कलर कर दो कलर्स डॉट पिंक। बिल्कुल सही लगाया भाई, ठीक है। तो अब ये देखो कितनी कॉम्प्लेक्स कंडीशन कर दी है ये देखो, ठीक है। अब एक्चुअली इफ़ के अंदर इफ़ लगाई है। अगर आप थोड़ा सा गौर करो ना, मैं इस लाइन को यहाँ से उठाता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखो ये लाइन है, ठीक है। ये आपकी पहली कंडीशन है, मैं इसको ब्रैकेट में रखता हूँ, ये कंडीशन है। आप ब्रैकेट लगा सकते हो अपनी आसानी के लिए। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इसका वो है इफ़ की बॉडी है, ठीक है। उसके बाद एल्स इसकी ये है। अब उसने इफ़ के अंदर भी एक और कंडीशन लगाई है, वो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और उसकी क्वेश्चन ये है और उसकी एल्स ये है, ठीक है। अगर देखा जाए तो मैं अगर थोड़ा सा इसको और ब्रैकेट्स वाइज सिंप्लीफाई करूँ, आप ये ब्रैकेट्स वगैरह यूज़ कर सकते हो जितनी चाहे। देखो सबसे पहले आपकी ये कंडीशन है, कंडीशन के बाद आपका क्वेश्चन मार्क, फिर ये पूरी आपकी एक अलग से एक पूरी इफ़ थी। इफ़ के अंदर हमने एक और कंडीशन लगाई, उसका अपना इफ़ और एल्स है, और आपका एल्स भी है। अगर आप ये सेम इसको ब्रैकेट्स के साथ भी वहाँ पे लगाओगे तो ये वर्क कर देगा। ओके, ये नीचे जो लाइन है इसको कमेंट कर देते हैं। ओके फाइन, तो मतलब समझ आइए। आप इफ़ के अंदर भी इफ़ लगा सकते हो टर्नरी कंडीशन करके। सम टाइम आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट अब आप इमेजिन करके देखो ये मैंने क्यों लगवाई है। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ वेबसाइट टैबलेट पे अलग होती हैं, मोबाइल पे अलग होती हैं, और वेबसाइट पे अलग होती हैं। तो आपको 3 चेक लगाने पड़ते हैं, मोबाइल के लिए अलग, टैबलेट के लिए अलग, और वेबसाइट के लिए अलग। तो इस वजह से आपको मल्टीपल टर्नरी का भी पता होना चाहिए थोड़ा। गया एल्स जो सा टर्नरी के अंदर नहीं होती, टर्नरी के अंदर सिर्फ इफ़ और एल्स होती है, एल्स इफ़ नहीं होती। पहले क्या कर दें? कलर पहले दे दें? तो कैसे? लाइक जो येलो कलर है, हाँ अभी तो ब्रैकेट्स लग गई। हाँ जी, इसको हाँ अच्छी है, ब्रैकेट से तुम्हें सिंप्लीफाई तो हो रहा हो। हाँ, एक येलो कलर को क्या करूँ? इसको 800 के बाद फिर क्वेश्चन मार्क के बाद। यार सोचने के तरीके अलग हैं। हो सकता है कोई पहले 800 को कवर करे, फिर 400 को करे, पहले कोई 400 लगाए, फिर 800 लगाए, फिर इससे लगाए। मैंने उल्टा लगाया, मैंने 800 से नीचे आया हूँ, आप ऊपर से चले जाओ, ठीक है। रीज़न ये है क्योंकि 800 से ऊपर कोई भी डिवाइस आ सकती है। 800 से ऊपर सब पे ग्रीन ही रहेगा। 800 से ऊपर इतनी बड़ी डिस्प्ले भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, बट इस 400 से नीचे तो ज़ीरो ही होगा, ठीक है। 800 से ऊपर एंड का हमें पता ही नहीं है, इसलिए हमेशा हम कोशिश करते हैं टॉप पे पहले फाइंड करो, उससे नीचे जाओ। अदरवाइज़ आप उल्टा भी चलना चाहो तो सही है। लाइक तुम यहाँ इधर कंडीशन लगाओ कि अगर वो 400 के इक्वल हो तो ये वाला कलर, अदरवाइज ये, और अगर 400 से मैं कह रही हूँ कि जब मैंने ये 800 वाली कंडीशन लगाई है ना, इसके बाद अगर मैं प्रिंट करवा देती हूँ कलर, उसके बाद दूसरी कंडीशन आ जाएगी। एल्स में तुम लगाओ, एल्स के अंदर तो कह रही हूँ एल्स भी यूज़ हो सकता एल्स इफ नहीं होती ना, इधर इफ और एल्स ही होती है। नहीं होती एल्स इफ के लिए, एल्स इफ का सेंटेक्स ही नहीं है इधर। या तो क्वेश्चन मार्क है या कॉलन है। क्वेश्चन मार्क मतलब इफ, कॉलन मतलब एल्स। ये जो हम लोगों ने 800 के बाद जो क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद अगर हम कलर लगाते हैं, हाँ। फिर कॉलन लगा के फिर सेम उसी तरह की कंडीशन लिखते हैं, हाँ तो कर सकते हो, वर्क करेगी ना वो? करेगी। हाँ नहीं वो तुम उल्टा सोच रही हो, हाँ करेगी। तुम एल्स के अंदर इफ एल्स लगा सकती हो, तुम एल्स पार्ट में इफ एल्स लगा रही हो। मैंने इफ़ के अंदर इफ लगाई है, इफ एल्स इफ लगाई है, इफ एल्स लगाई है। तुम जो कह रही हो ना, तुम कह रही हो ये देखो, तुम कह रही हो इधर लेट्स से कलर्स डॉट रेड रख लो और इधर जाके वो टर्न कंडीशन ऐड कर दो साइज डॉट, तो ठीक है बिल्कुल। यू इफ़ यू कैन थिंक ऑपोजिट देन इट्स ओके। तुम उल्टी सोच रही हो तो उल्टा ही सही, डन है। देखो सोचने के काफ़ी तरीके हैं, अब तुम्हारी टीचर ने तुम्हें ये तो सिखाया होगा, उम्मीद है ठीक हो गया।
ओके डन 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 डन, आई नो बेटर देन यू। ओके डन, ठीक हो गया। यस मिस फलक, आइए समझ। यस मिस मुकद्दर, आइए थोड़ी बहुत। अब एक्चुअल का यही काम कर रहे हैं। अभी करेगा? आप कर रहे हैं। नो अभी नहीं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जब ये लेट से पहुँच जाए 600 तक, तो ये जो इमेज है नीचे आ जाए। वेरी सिंपल है ना उस्मान भाई? वेरी सिंपल। करें बताओ क्या करें। ठीक है, अब इसको करने के काफ़ी तरीके हैं, बट एक सबसे हाइट देंगे ना यहाँ पर। हाइट की ज़रूरत नहीं है ना। आपने एक्चुअली एक रो ली हुई है, रो के अंदर 2 कंटेनर्स हैं, एक ये येलो वाला है और एक ये इमेज वाला है। तो हम ये चाहते हैं रो कॉलम में चेंज हो जाए, बाकी सब कुछ यही रहेगा ना। तो हमें यहाँ क्या करना है, ये जो आपने कॉलम यूज़ किया है ना, इस कॉलम के ऊपर आते हैं, ये रो यूज़ की ये यहाँ पे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ साइज़ डॉट विड्थ अगर मेरी छोटी होती है 800 अगर मेरी साइज़ डॉट विड्थ लेस देन है और इक्वल टू है 800, तो क्या करो, 800 से अगर छोटी है, या रुको मैं, हाँ 800 से छोटी है तो क्या करो, कॉलम कर लो। इधर मैं लगाता हूँ कॉलम के अंदर चिल्ड्रन, और इधर मैं एल्स लगा देता हूँ। एल्स में पूरी रो है, और ये जितने मैंने कंटेनर और टेक्स्ट वगैरह बनाया है ना, इसको मैं यहाँ से उठा के ले जाता हूँ उस कॉलम के अंदर, कॉपी, और यहाँ पे आके मैंने इधर डाल दी, और इसको मैंने विड्थ की जगह कर दी हाइट। सेव एंड चेक। देखो अब जैसे ही मैं क्या कहते हैं 800 से नीचे जाता हूँ, तो मेरी ये जो सी रो है ये कॉलम में चेंज होगा, और इधर सिंगल चाइल्ड लगाऊंगा तो स्क्रॉलिंग भी आ जाएगी। तो देखो जो मैंने ये कॉलम लगाया है, इसको रैप कर दो एक सिंगल चाइल्ड के अंदर, तो मेरी जो सी है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू भी आ गई। आइए, अब मैं ये चाहता हूँ ये जो येलो वाला कंटेनर है ये भी पूरा हो जाए, तो मैं यहाँ पे इधर इसकी विड्थ भी पूरी कर दूँगा। इसकी विड्थ जो सी है, मैंने जो 200 किया है, मैं इसको हटा देता हूँ कि जैसे ही कॉलम में हो पूरी विड्थ हो जाए। देखो अब जैसे ही मैं इसको बड़ा करूँगा, तो ये देखो ऑटोमेटिकली 50-50 में है ऑलमोस्ट, ठीक है। जैसे ही वो छोटा होगा तो ऑलमोस्ट देखो पूरी विड्थ पे आ गई, देख रहे हो। तो मतलब हम सेक्शंस को किस तरह से घुमा पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ टर्नरी कंडीशन और विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्यूरी, ठीक है। मोस्टली हमारा काम खेला जाता है विड्थ के साथ, ठीक है, क्योंकि हमारी हमेशा विड्थ ही छोटी होती है। अब मान लो अगर हम इसको आईफोन के ऊपर ओपन करते हैं, आईफोन 14 प्रो मैक्स, तो उसके ऊपर ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हाइट देखो कितनी ज़्यादा है, हाइट को कम करना है, यहाँ पे हाइट देखो हमने दी हुई है। हम कहते हैं जैसे ही वो इधर हो ना, तो इसको 50% कर दो। देखो 50 भी ज़्यादा लग रही है, मैं कहता हूँ इसको कर दो 20 भी नहीं 30, लुक लाइक दिस, ठीक है। इमेज जो सी है बहुत छोटी लग रही है, इमेज को बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे इमेज पे गए, इमेज के अंदर जो सी है ये हाइट विड्थ दी हुई है, इमेज के अंदर भी हाइट विड्थ की प्रॉपर्टी है। वैसे इसको भी मैं हाइट वाइज 80 कर दिया, विड्थ वाइज इसको पूरा कर देते हैं। ये इम्पैक्ट ये देखो, ठीक है। हाइट वाइज इसको थोड़ा ऊपर करने के लिए मैं 60 दे देता हूँ, बेटर, देख रहे हो। अब देखो मैं जैसे ही इसको ओपन करता हूँ किसी टैबलेट के ऊपर, टैबलेट पे ऐसी दिख रही है, ठीक है। कलर देखो टेक्स्ट का चेंज है, ये कोई और रेशो में। अगर मैं इसको लेके जाता हूँ इस वाले डिवाइस में, ये स्पीड बड़ी है। अगर मैं लेके जाता हूँ इसको फोल्ड डिवाइस पे, तो इस तरह से। अगर मैं लेके जाता हूँ इसको सैमसंग के किसी गैलेक्सी में, तो इस तरह से। अगर मैं किसी हब में लेके जाता हूँ जैसे इस तरह की डिस्प्ले, तो ऐसे है। और अगर मैं इसको इससे भी बड़ी मैक्स में लेके जाता हूँ तो इस तरह से। मतलब हर डिवाइस के हिसाब से हमारा डिज़ाइन कितना ज़बरदस्त लग रहा है। हमारा डिज़ाइन ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव है अकॉर्डिंग टू साइज़, ठीक है। डन हो गया। तो हमने जहाँ पे भी आप डिज़ाइन जब बनाओगे, आपने पूरे डिज़ाइन को ऐसे छोटे करके देखना है कहाँ पे आपको फ़ील हुआ कि ये डिज़ाइन ख़राब हुआ है। जैसे मुझे यहाँ पे फ़ील हुआ कि इसकी हाइट कम है, तो मैं इसकी हाइट को बढ़ा लूँगा कि इतनी विड्थ के ऊपर इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने चेक्स को ऐड करना है, चेक्स के हिसाब से मीडिया क्यूरी लगानी है। मीडिया क्यूरी से आपका क्या होगा, हर वो डिज़ाइन बन पाएगा जो आप सोच रहे हो, चाहे वटएवर वो कोई क्या कहते हैं हाइट हो, चाहे वो विड्थ हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप सब कुछ इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। या आइए समझ।
ओके तो ये बेसिकली मीडिया क्यूरी का एक छोटा सा डेमो था, वेरी शॉर्ट डेमो कि क्या कहते हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि मीडिया क्यूरी का इस्तेमाल होता कैसे है, सही है। और आई बिलीव कि आपको अभी भी समझ नहीं आई होगी। ओके और अब मैं क्या कहते हैं चाहता हूँ कि हम इसको थोड़ा और प्रैक्टिस करें। ओके अब मैं ये चाहता हूँ उस्मान भाई कि जैसे ये छोटी डिस्प्ले हो ना, जैसे ही छोटी डिस्प्ले हो तो ये बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए। पूरा बैकग्राउंड कलर इस टाइम क्या है, वाइट है, ये हो जाए लेट्स से लाइट ग्रे। ओके कैसे? मतलब स्कैफोल्ड को कलर देंगे। सही है भाई, सही है, ठीक है। आगे वेट साइज साइज डॉट विड्थ अगर लेट्स से छोटी हो 800 से तो क्या करो आप क्या करो, इसको कर दो लेट्स से कलर्स डॉट येलो डॉट शेड 100, अदरवाइज कलर्स डॉट ग्रे रेड डॉट शेड 10। लेट्स सी, देखो 10 है, 100 है। जैसे ही क्या कहते हैं मैं इसको छोटा करना शुरू करता हूँ 800 से तो मेरे पूरा बैकग्राउंड कलर देखो येलोइश हो गया। देख रहे हो मतलब आप कितना कंट्रोल कर पा रहे हो कि आपके पास हर चीज़ का कंट्रोल है। जहाँ पे आपका दिल करे टनरी लगा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यार यहाँ पे लगेगी नहीं, यहाँ पे लगेगी नहीं। आपको जहाँ पे दिल करे आप लगाओ, बट हद से ज़्यादा नहीं लगानी। हद से ज़्यादा करोगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब इसको कैसे डिफ़ाइन करना है कि हद से ज़्यादा नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूँ डिवाइसेस पिक्सेल्स रेशोज़। एक्चुअली हमारे पास जितने भी मार्केट के अंदर डिवाइसेस है ना, सबकी एक विड्थ है। जैसे कि लेट्स से आपको वो दिखा रहा है यहाँ पे कि एक मिनट में दिखाता हूँ, मोबाइल एंड टैबलेट विड्थ, मोबाइल टैबलेट विड्थ। ओके ये है, ये ना हमारे पास कुछ कॉमन रेजोल्यूशंस होती हैं कि मोबाइल के ऊपर टोटल कितनी ओ यार विड्थ है, रिस्पॉन्सिव वेब मीडिया क्यूरीज, ए शायद इधर डिफ़ाइन करी हो ए। अच्छा अब ये देखो, जैसे तीन, ये आपको यहाँ पे समझा रहा है कि आपके पास 3 तरह के ब्रेक पॉइंट होते हैं। एक होता है डेस्कटॉप, एक होता है टैबलेट और एक होता है मोबाइल। हम मोस्टली 3 तरह की ही चीज़ बनाते हैं, या तो टैबलेट पे कैसी दिखेगी, या मोबाइल पे कैसी दिखेगी, या डेस्कटॉप पे कैसी दिखेगी। लेट्स से डेस्कटॉप के ऊपर अगर इस तरह से चीज़ दिखी है, आपको टैबलेट पे या हो सकता है इस तरह दिखानी पड़े जिसमें छोटे छोटे हैं, और मोबाइल के अंदर आपको सब कुछ फुल विड्थ में दिखाना पड़ेगा। ये मोबाइल के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए देखो वो नीचे आपको थोड़ा शायद इधर समझाए, देखो कह रहा है कि आप 3-4 तरह के पॉइंट्स लगा सकते हो। 600 ओके वो कहता है कि अगर आपको फ़ोन्स को कवर करना है, मोबाइल फ़ोन्स को, तो आप क्या करो, मैक्सिमम विड्थ 600 रखो। 600 मैक्सिमम होगा तो आपका क्या होगा, कोई भी मोबाइल कवर हो जाएगा, चाहे वो आईफोन हो, चाहे सैमसंग हो, एंड्रॉयड हो, कोई भी हो। 600 मोबाइल्स के लिए 600 से नीचे जाओगे, अगर 600 से ऊपर जाओगे तो टैबलेट्स के लिए कितना है, 668 से लेके कहाँ तक है, मोस्टली ये 6 से लेके इधर तक 992 से ऊपर डेस्कटॉप और लैपटॉप आ जाते हैं। और वो कहाँ तक होते हैं, मोस्टली होते हैं 1200 पिक्सल तक। 1200 से ऊपर बहुत बड़ी डिवाइसेस होती हैं। ये जो आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, आप कोशिश करो इन्हीं पे चेक लगाओ। ये बेसिकली स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं कि अगर आपने स्मॉल डिवाइसेस कवर करनी है तो 600 को रेंज रखो, और अगर आपने टैबलेट्स को कवर करना है और बड़े मोबाइल्स को कवर करना है तो अब 600 से 600 के अंदर आओ, ठीक है। और अगर आपने लैंडस्केप या बड़े बड़े टैबलेट्स को कवर करना है तो मतलब ये है कि आपकी जो मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब जो आपका मैक्सिमम है ना वो 600 है, और मिनिमम वो भी 600 है। जैसे कि कुछ बड़े मोबाइल्स होते हैं वो शुरू ही 600 से होते हैं, और कुछ जो छोटे हम मोबाइल यूज़ करते हैं, ये जितने मोबाइल्स हैं इसकी नॉर्मल है 350 या 440 इसकी विड्थ। तो इससे भी बड़ा अगर किसी का मोबाइल आता है विड्थ वाइज तो वो 600 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो मोबाइल्स मोस्टली 600 की रेशो में ही होते हैं, और टैबलेट हमेशा 768 के अंदर होते हैं, और 992 से ऊपर हमेशा लैपटॉप आ जाते हैं। मतलब 992 से ऊपर कोई भी लैपटॉप नहीं होता। इवन इधर यहाँ पे एक छोटा सा लैपटॉप भी हमने रखा हुआ था, वो भी इससे बड़ा है, 1100 पिक्सल तक है, ठीक है। तो आपको मतलब जब भी ब्रेक पॉइंट लगाने हैं ना, तो आप कोशिश ये करो अपने गेस से ज़्यादा बेहतर है अगर आप इसके स्टैंडर्ड पॉइंट्स को यूज़ करोगे तो बेस्ट है,
आपको हमेशा रहेगा कि मैंने टैबलेट के लिए इतना रखना है, इसके लिए इतना रखना है, इसके लिए इतना रखना है, आपको पता है। समझो आपको सिर्फ 3 चेक लगाने हैं, एक लगाना है 600 से नीचे, ये 7 इससे ऊपर और 92 से ऊपर, ये 3 चेक लगेंगे, ठीक है। अब 1200 को कवर करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, या आप इससे बड़ा लगाना चाहो तो लगा लो, ठीक है। इस टाइम हमारे पास कितने मोबाइल की स्क्रीन आपको पता है? हमारे पास इस टाइम एंड्रॉयड के अंदर ना, एंड्रॉयड के अंदर एंड्रॉयड डिवाइसेस स्क्रीन्स साइजेस, हमारे पास इस टाइम 18,000 डिवाइसेस हैं, 18,000 ऐसी डिवाइसेस हैं जिनकी डिफरेंट स्क्रीन्स होती हैं, ठीक है। मतलब आप 18,000 स्क्रीन्स को कवर नहीं कर सकते कभी भी कि आपको इतने पे करो। आपको सिर्फ और सिर्फ ये मेन पॉइंट्स को सेट करना है और आपका काम हो जाएगा। शायद इस पे कहीं पे मेंशन हो कि आपका कितनी डिवाइसेस है टोटल, आपके पास देखो कितनी तरह की है, इतने इंच की है, इतनी इंच की है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसकी रेजोल्यूशन कितनी है? 750 से इतने के बीच में। इसके बाद लेट्स सी ये आईपैड है, आईपैड कितना 1500 से इतने के बीच में। ये कुछ कॉमन मोबाइल्स की उसने मेंशन किए हुए हैं। इस तरह से हमारे पास तकरीबन 18,000 सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं जिनके अंदर इतनी ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं, किसी का छोटा, किसी का बड़ा, किसी की लेंथ ख़राब, किसी का विड्थ नहीं सही। तो हमें बस बेसिकली इन मेजर को कवर रखना होता है। ओके। तो मैंने आपको बताया कि आपको ब्रेक पॉइंट्स जो लगाने हैं, कोशिश करो इन्हीं रेशियोज़ में लगाओ जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। आपकी जो सी 3 तरह के सिर्फ चेक लगेंगे, आपकी पूरी ऐप रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। मगर अगर कोई ऐसा स्पेशल केस आता है जो आपको नहीं कवर हो पा रहा, तो आप उसके ऊपर स्पेशल कंडीशन भी लगा सकते हो कि 400 के ऊपर ये कर दो, ठीक है। कल को क्लाइंट आता है, वो कहता है यार मेरा मोबाइल जो सा है ना वो उसके ऊपर ये ऐसे आ रहा है, तो आप उससे कहोगे अच्छा कितनी विड्थ है, आप नोट करोगे कितनी विड्थ थी उसकी, लेट्स से 500 570, आप उसके ऊपर स्पेशल चेक लगा दोगे, वो उस क्लाइंट के लिए ऑलमोस्ट फिक्स हो गया, ठीक है। ओके, यस मुकद्दस, आइए समझ। ओके गुड, ओके हो गया। तो ये थोड़े से अभी मैंने बहुत ज़्यादा चेक लगाए हैं समझाने के लिए। आपका हमेशा क्या होगा, सिंपल काम होगा, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। अभी मीडिया किडी को लगाने के ना, ये जो मैं तरीका आपको दिखा रहा हूँ, ये सबसे अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। मतलब आपको हर दफ़ा लिखना पड़ा 400 300 200, ये काफ़ी मुश्किल काम है। कल मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बताऊंगा, हम टाइम टू टाइम इस पर और काम करेंगे। बट फॉर नाउ आप इस अप्रोच के साथ अपने जितने भी डिज़ाइन बनाए हैं उसको रिस्पॉन्सिव करना। लाइक आपके जितने भी पुराने डिज़ाइन हैं, जब आप उनको छोटा करते वो ख़राब हो रहे थे, तो आपने उनको रिस्पॉन्सिव करना है बड़ी स्क्रीन और छोटी स्क्रीन के लिए। 3 स्क्रीन हमेशा हमने कवर करनी है, डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल, ठीक है। मोबाइल कभी भी ना, मोबाइल जो उनसा है ना, वो कभी भी इससे छोटा नहीं होता। ये दिखाता हूँ आपको। लेट्स से मैं अगर इसे इंस्पेक्ट करूँ ना, और मैं यहाँ पे जाऊँ, लेट्स से कितने पे, लेट्स से मैं जाऊँ XE, ये जो SE मोबाइल है ना, आईफोन का सबसे छोटा मोबाइल होता है, ठीक है। अगर मैं इसको कवर करूँ ना, ये 375 है, 375 आप समझ सकते हो, या 350 सबसे छोटी विड्थ होती है किसी भी मोबाइल के लिए। आजकल जितने हमारे पास मोबाइल्स आ रहे हैं ना, वो ये ऑलमोस्ट 450 होगा, ये वाला 450 होगा, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है 350 से ऊपर रिस्पॉन्सिव रखना है। अगर कल को आपको फील होता है कि आपका मोबाइल 350 से नीचे सही नहीं है, ये देखो, मतलब ये 170 पे कितना बुरा, तो आपने इसकी वो परवाह नहीं करनी, ठीक है। आपको सिर्फ 350 मिनिमम रखना है, मान लो। उससे ऊपर 600, 762 जितना भी था, और 992 जो था, ठीक है। ओके, एक शर्त है कि समटाइम होता है कि फ्लटर के अंदर वो जो हमारे पास डिजिटल वॉच होती है ना, उसकी ऐप्स भी बनती है। जो डिजिटल वॉच होती है ना हमारे पास छोटी छोटी, उनकी ऐप्स भी बनती हैं। अगर ऐसा केस आता है तो उसकी विड्थ 100x100 होती है, छोटी छोटी सी 100x100, 200x200, उसमें आपको स्पेशल केसेस हैंडल करने पड़ेंगे। अगर ऐसा केस आता है तब भी आपको मीडिया के लिए बेस्ट परफॉर्म करेगा। क्या कह रही हो? जैसे आजकल आपको स्क्रीन आती है LCD, काफ़ी बड़ी बड़ी 100 इंच की LCD होती है, उसकी तो रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा। आपने अब देखो ना, मान लो ये देखो, मैं तो तरीका बताता हूँ, बड़ा अच्छा तरीका। लेट्स से ये है, ठीक है, और मैं इसको यहाँ से इनेबल करता हूँ, 1 मिनट। लेट्स से अभी मेरे लैपटॉप की जो है ना विड्थ कितनी है, 930 से, ठीक है। अब मान लो कि 1900 पिक्सल की स्क्रीन आए थे,
इससे इतनी डिस्प्ले आ जाती है। उसके लिए आप क्या करोगे, अब यहाँ पे जाओ, अब यहाँ पे ख़ुद अपने हार्ड कोडेड मेंशन करो, मैं आप इसको यहाँ से करो रिस्पॉन्सिव, और यहाँ पे ख़ुद लिखो अगर 1900 होगा तो क्या होगा, एंटर करो। देखो ये आपको शो करवा रहा है अगर 1900 विड्थ होगी ना तो ये ऐसे होगा। मैं कैसे पता चलेगा कि इसकी उससे हम कहते हैं कि 80 इंच का जो LCD है उसकी कितनी रेजोल्यूशन है, मुझे नहीं पता। अब देखो इंच को पिक्सल में कन्वर्ट करो, इंच टू पिक्सल, ओके, कन्वर्ट इंच टू पिक्सल। अब लेट्स से इंच है 80 इंच, कितनी है 7000 है, आपको पता चल गया। अब आपने अपने मोबाइल जो बनाया है आपने उधर आके इसकी विड्थ को सेट किया इतना, और खैर उड़ गया। तो अब आप इसके हिसाब से काम करते रहोगे कि अगर 7000 रुपये है तो ये चेक हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, डन है। तो आपको कोई इतनी बड़ी डिवाइस लेने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इधर जाके चेक करो, एंटर करो, आपकी विड्थ हो गई। गुड हो गया, गुड हो गया। तो एट दी एंड इस तरीके से आपकी जितनी भी स्क्रीन्स हैं वो सारी के सारी रिस्पॉन्सिव हो सकती हैं और आप इसको बना सकते हो, ठीक है। हमने एक दफ़ा एक ऐप बनाई, वो थी LCD की ऐप। अब LCD इतनी वेरिएशंस में होती है, तो वहाँ पे सिर्फ मीडिया की वाहिद ऐसी थी जिसकी मदद से आप क्या कहते हैं ना इसकी हेल्प कर सकते हो, और आप मीडिया क्यूरी से सारे कंट्रोल कर सकते हो। और सम टाइम वो ऐप छोटी डिस्प्ले पे भी आ सकती है, बड़ी पे भी आ सकती है, तो हमें हर लिहाज से चेक करना पड़ता है, बड़े से छोटा करके, छोटे से बड़ा करके, कहीं पे ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा, ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज़ आपको मैं बता दूं, लास्ट चीज़ है सिर्फ, इसको फिर हम एंड करते हैं। लेट्स से अगर ये तो बहुत बड़ा हुआ होगा, रुको इसको मैं ना ये करता हूँ, ओके। लेट्स से अगर आपको ओवरफ्लो आता है कहीं पे, रिस्पॉन्सिव, ठीक है। लेट्स से आपको कहीं पे ओवरफ्लो आ जाता है, आपको कहीं भी ओवरफ्लो आ गया, अगर आपने इस ओवरफ्लो को कहीं पे डिप्लॉय कर दिया ना, तो आपके जो सब गिटहब पेजेस है ना उस पर वेबसाइट पे सारा कुछ वाइट हो जाएगा। दो पानी वहाँ पीछे, ये ग्लास, ओके, ये ग्लास ले लो, उधर होगा अगर हुआ तो सही है, ओके। अच्छा तो लाइक अगर आपने कोई ऐसी डिस्प्ले को कवर कर लिया, लेट्स से आपने मुझे सेंड किया एक लिंक गिटहब का, और उसके ऊपर मेरी स्क्रीन पे ऐसे ओवरफ्लो का एरर आ रहा, तो मुझे पूरी पेज वाइट नज़र आ रहा होगा, मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा होगा कि ये जो सा है इसका जो सा पेज है वो ऐसे है। जैसे कि देखो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, आप में किसी ने तो मुझे वो डिज़ाइन भेजा होगा ना अपना, लेट्स से मैं जाता हूँ A-10, और ये लेट्स से ये अली ने भेजा है, मान लो, सही है, अली की ये स्क्रीन है और ये कहीं ना कहीं तो रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, ठीक है। अब मान लो मैं इसको छोटा करना शुरू करता हूँ, 100% रिस्पॉन्सिव, ऐसे कैसे हो, मीडिया को कैसे लगाया, सही है, नहीं है, नहीं ये नहीं सही, कोई और लगाते कोई और देखते हैं उस्मान भाई। ओके ये आ गई, फलक आ गई, चलो ये आ गई। अब इसका स्क्रीन पे हमें ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा, ठीक है। अब मान लो ये कोई ऐसे पॉइंट पे ओवरफ्लो कर देते हैं स्क्रीन, यार एक मिनट रुको ज़रा, गुड यार पता नहीं यार, अब क्या किसी और का ढूंढते हैं, कोई उस्मान भाई का ज़रूर होगा, रुको एक मिनट, थैंक यू सो मच। ये है मतलब कोई भी ऐसा पेज हो सकता है जिसके ऊपर ओवरफ्लो, यार मतलब आपको जैसे मैंने यही वाला बनाया है, ये जो बनाया है इसको मैं अगर डिप्लॉय करता हूँ ना और इतनी स्क्रीन पे करता हूँ तो मुझे अगर ओवरफ्लो आ गया ना
मुझे तो भी मैंने कोड रन किया हुआ है, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे ओवरफ्लो है, ये सिग्नल जैसा साइन आ रहा है, ये जैसे वो फुटपाथ पे जैसे वो होता है। ये हमें जब हम किसी लिंक पे करेंगे ना, लिंक पे, तो ये पूरा पेज ग्रे हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, पूरा पेज ग्रे हो जाएगा। सही है, ये डॉट वॉट कुछ नहीं आएगा, गायब हो जाएगा सारा कुछ, सारा कुछ गायब हो जाएगा। इवन हमने ना जब अपनी पहली ऐप लॉन्च की ना, हमने सिर्फ एक मोबाइल के हिसाब से बनाई। जब वो लॉन्च कर दी ना, हमने प्ले स्टोर पर अपने दोस्तों को इंस्टॉल कराई, सारे कहते ग्रे ग्रे स्क्रीन आ रही प्ले स्टोर से डाउनलोड की, ठीक है, तो वो सारे कहते ग्रे स्क्रीन आ रही, स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं, हम कह रहे हैं यार हमारे पास तो सही चल रही थी, हमने इंस्टॉल की, सही चल रही। एक दोस्त था, उसकी डिवाइस काफ़ी छोटी थी, उसके ऊपर ओवरफ्लोज एरर्स थे, तो वो फिर हमने ना, फिर मैंने उस टाइम से थोड़ा हमने रिसर्च की, पता चला कि ओवरफ्लो एरर सिर्फ डिबगिंग में नज़र आते हैं। जब हम इसकी बिल्ड बना के प्रोडक्शन में जाते हैं ना, चाहे वो ऐप हो, चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे iOS हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर उसमें एरर प्रोडक्शन पे आ गया ऐप के अंदर, तो वो सारा पेज ग्रे हो जाता है, लाइट ग्रे कलर, ठीक है। लाइक मैं आपको दिखा भी देता हूँ यार, आ क्यों नहीं रहा वैसे, लाइट ग्रे कलर फ्लटर, ये एरर बड़ा कॉमन है, मतलब लोग इसको ढूंढ रहे होते हैं कि भाई ये आया क्यों, लाइक ओह एरर एरर, ऐसे हो जाता है। लाइक ये है ना, मान लो आपने ऐप बार लगाई है, नीचे ग्रिड व्यू लगाया,